तारीख 20/5/73 का मासिक सत्संग जो बाकी है वो इस टैप में है, नंबर 2 इस टैप पर लिख दिया जाएगा। राधा स्वामी। जहाँ साधन रोज से गावे तहाँ करूँ मैं बासा, साधे चले आगे उठ धाऊं मोहे साध की आशा। कभी होता उसको पूछता, कभी होता उसको पूछता। बात ये ठीक है, साधु में वो कौन है जो अपने मन को छोड़कर अपने रूप में प्रकाश में स्थित रहता है। तो ईश्वर को कौन पैदा करता है? साधु उसका अपना मन पैदा करता है। तो अगर कोई साधु है तो उसके विश्वास के मुताबिक उसका ईश्वर हर वक्त उसके आगे साथ रहेगा और उसकी रक्षा होती रहेगी। रोचक और भयानक बातें बता बताकर हम लोगों को पागल किया गया। इन लोगों ब्राह्मणों का राज था, तुम देखो क्या कुछ हुआ। गुजरी चढ़ा लिया आसमान के ऊपर और उसका नतीजा क्या है? एक ब्राह्मण का लड़का कुछ नहीं जानता, बेवकूफ से बेवकूफ, शराबी से शराबी, दूसरी जात वाली उसको ब्राह्मण बन के नमस्कार करती। अब जमाना बदल गया। साध की महिमा बड़ी है। साध वो है जो अपने रूप में अपने प्रकाश में रहता है। जो प्रकाश में रहता है उसमें तो सब सिद्धि शक्ति है, उसमें सब सिद्धि शक्ति है। वो तो कुदरती एक बात है, तुम खुद रह के देखो, तुम्हारे काम होते रहेंगे। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, कोई कसर मैंने छोड़ी। माताओं को कहता हूं कभी किसी साधु महात्मा के चाने मत दबाया करो, बस सत्संग सुनो। जहां से तुमको अच्छी बात मिलती है वो ले, कोई हर्ज नहीं। ये संसार सब ठगों का जाल है। एक शब्द निकालो, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बसाया था। मुसाफिर है कबीर चंद्राली जी ऐसे ही है जी। तुम होशियार, ठगों ने आन बसाया जा। मगर उनकी तालीम रोचक और भयानक थी। मेरी तालीम रोचक और भयानक नहीं है, मेरी तालीम यथार्थ बिल्कुल। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगाने आन बिछाया जाल। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगाने आन बिछाया जाल। अकेले मत जाना ऐसे राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाण। अब तुम देखो, ये स्वामी जी बने। मुसाफिर कौन है? जो अपनी घर जाना चाहता है, शांति हासिल करना चाहता है। कहते हैं भाई ठग नहीं चाहे ठग तुम्हारी तीन या ठग का खत्म, वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। जो दुनिया में की तरफ खींचेगा वो अपने घर कैसे जाएगा बताओ। मुझे ठग औलाद पुत्र छूना, जो पुत्रों के मुंह में फंसा हुआ है वो अगर ये उम्मीद करे कि मैं आदम सांप पहुंच जाऊंगा, झूठी बात है। वो जब अभ्यास करेगा उसका मन तो सामने पुत्र आएगा,
या बेटी आएगी या औरत आएगी या भाई आएगा, तो ये सब ठग है। हम लोग गुरु ने तुमको कितने हम करते हैं। मैं गया था, मैं तुमको ले जाऊंगा, साथी लोग ले जाऊंगा, नाम ले ले मुझसे, शराब पी, मार खा, जो तेरी मर्जी है कर, अंत समय तक मैं ले जाऊंगा। ऐसा धोखा दिया गया है ठग बन के इन गुरुओं ने हमको, तो जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरी बात को सुन के लोगों को होता रहता है, अरे बाबा लगे, मैं तो आया ही हूं अवतार लेकर के संत मत की तालीम को साफ करने के लिए। जिसका जी चाहता है मेरी बात कही कि मेरे सत्संग में ना आएगा, किसी को बुलाने जाता है। मैं कहता हूं हम सब ठग हैं, घर वाले ठग, दौलत ठग, मकान ठग, बीवी ठग, रिश्तेदार ठग, मदद ठग, गुरु ठग। क्यों ठग है? वो हमारी सुर को अपनी तरफ खींचते हैं, वो हमारी तवज्जो को, हमारी सुर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब तक हम किसी दूसरे की तरफ खींचे रहेंगे, हम सामने जाएंगे कैसे? तुम समझो मेरी बात को नहीं। फिर गुरु ने लाए, कौन जाएगा? किसी कामल इंसान की सोबत बैठ के उसको समझ लेके ज्ञान हासिल करो, और वो ज्ञान रूपी सदगुरु है उसमें ना आया कि बोलो ओ भाई। अब मैंने तुमको बता दिया, ये बैठा हुआ है, इसने मुझको लिखा कि इसके पेट में दर्द बुखार थी, मैं गया, मैंने इसके पेट पर हाथ फेरा, कहती गाड़ी हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ये सच्ची बात नहीं बताता तो ये इस अज्ञान से मेरी सेवा करेगा कि बाबे ने मेरे पेट पर हाथ फेरा और मेरी चची और गुजाब खुल यार बुखार उतर गया, तो क्या मैं ठग नहीं हूं? मैंने इसको नहीं ठगा। इस वास्ते मैं गुरुओं को ठग कहता हूं, क्योंकि ये सच्ची बात नहीं बताते, साफ नहीं कहते। साफ कहने से नुकसान दिया, जीव का विश्वास टूटता है। मैं कहता हूं इस विश्वास ने तो आज भी टूटना है और कल भी टूटना है। अगर पहले से सच्चा विश्वास सच्चे गुरु को रखा जाए तो जिंदगी में टूटने की जरूरत ही कोई नहीं। बार बार ये टूटेगा। आज तुमने मुझ पर वक्त जी के विश्वास कर लिया। मैंने तुमको कहा करता हूं, तुम किसी 10 नंबर के बदमाश को गुरु मशहूर कर दो, 10-15 चेहरे उसके साथ लगा दो, उसका रूप भी लोगों के अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वो तो संस्कार है। तुम आदमी हो, रात को अपनी आंखें तुम्हारे सुमरे में नहीं आ जाती, सुपनों के अंदर उनके ख्वाब नहीं आ जाते, सुबह उनको पूछा करो तुम आए थे, सुबह उनको पूछा करो तुम आए थे सुपने में, नहीं ना आते। ये एक जाल है, मकड़ी का जाला है, मकड़ी का। तू तो आया न गही में थर फकीर का भेजा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के बेचा। 3 साल से जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, और तेरा काम गया था भाई नाम जान ले जाने। मैं जो बात कहता हूं मेरा यही नाम जान। मैं कभी किसी को अयादा बैठा के किसी औरत को या मर्द के लिए नहीं कहा कि तू ऐसे अभ्यास किया कर, बिल्कुल नहीं। जिसकी बात समझ में आ जाए आ गए, तो कहते हैं मुसाफिर पढ़ो। मुसाफिर रहना तुम होशियार ठिकाने, आन बिछाया जाल अकेले, मत जाना इस राह गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। मत में गुरु कौन है? जिंदा गुरु। राजा स्वामी मत कहता है मुर्दा गुरु तुम्हारे कोई काम नहीं कर सकता। तो तुम जिसका रूप अंदर में देखते हो उसको जिंदा समझते हो। इस वास्ते जिंदा गुरु की सोबत और संगत की सख्त जरूरत है। बार बार सत्संग पर जोर दिया जाता है, मगर सत्संग भी किसी काबिल इंसान का हो। आजकल तो 2 किताबें किसी ने पढ़ी बगल में रखी,
गीता के 4 श्लोक याद हुए, वेदों के 2 मंत्र याद हुए, पुराणों से कोई कहानियां याद हुई, सत्संग ले लो। आगे जमा सब लेंगे तेरी छीन करेंगे तुझको अपना देंगे। देखो क्या कहते हैं, जमा तेरी लेंगे सारी फूल और तुमको करेंगे अपना दीन। गुरु करे, जो गुरु है वो जीव को आजाद करता है। केहरी सोच के लायो गडरिया पाल पोस पियो सियाना। भेजा चराने वाले शेर का बच्चा आ गया, भेजा जिला गया, उसे चरान तोड़ता फिर लगी तो शेर आया, उसने उसमें देखा, उनके कि शेर है, उन्हें कहा कि शेर है, उन्हें जाके मानी मुंह देखा, देख लिया मुंह है कि मेरे लिए तेरी जगह, हाँ मार बब निकल जा, मार बब निकल जा। देखो स्वामी जी ने तो हंसी नहीं खाई, तो कितनी सच्ची बात कही है। फिर पढ़ो इसको। मुसाफिर रहना तुम होशियार ठिकाने, अन बिछाया जा अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा आगे जमा सब लेंगे तेरी छीन करेंगे तुझको अपना दें। अब देखो ना, और ये चाहती है हम मेरे काबू में रहे, हम ये चाहता है और मेरे काबू में रहे, भाई ये चाहता भाई भाई काबू में रहे, बाप ये चाहता है लड़का मेरे माथा है, लड़का ये चाहता बाप मेरे माथा है, गुरु ये चाहता है ये मेरे काबू में रहे। ये है क्या? आगे ठगोने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गए सरधा, मान लो कहना मेरा यार, संग सजना पकड़ के ना, गुरु बिन और न कोई रखवार, कहूँ मैं तुम से बारंबार, होएगी मंजिल तेरी पार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार। अब देखो, जिस शख्स ने ये बानी पंथ चलाया है, राय ज्ञान साहब, वो गुरु की तारीफ करते हैं। अपनी वाणी में उन्होंने लिखा है सदगुरु कौन? वो लिखते हैं सदगुरु सिर्फ शब्द श्री राजा स्वामी जाल हैं, उनके चरण प्रकाश। तो अगर तुम गुरु से प्यार करना चाहते हो तो प्रकाश रूपी चरण जो गुरु को तुम्हारे अंतर में है उससे प्यार करो, और शब्द रूपी जो गुरु है उसको छोड़ो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। सिर्फ राजा स्वामी जाल या फकीर चंद या महाराज जी या बाबा सावन सिंह के नाम लेने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। संत राजा स्वामी मत की वाणी के मुताबिक सदगुरु प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप, शब्द ब्रह्म है, और उसके चरण नूर पार ब्रह्म। मगर जब तक तुम वहां नहीं पहुंच सकते, जब तक तुम वहां नहीं पहुंच सकते, क्या करो? दिल में जबरदस्त इच्छा रखो, सत्संग तुमको जहां से मिले वहां लो, जो बात अच्छी लगती है उस पर अमल करो। जितना पहले स्वामी जी ने कहा था कि गुरु बाहर झूठा भी है, पखंडी भी है, तुमने अगर झूठाई है सदगुरु तुमको अपने आप आके आप मिल जाएगा। बस इतनी बात है। क्या वक्त हो गया? बस 1.5 घंटा बहुत काफी है, ज्यादा बोला नहीं जाता। तुम लोग आ जाते हो, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ फकीर चंद तूने क्या किया दुनिया में आकर? क्या किया? तेरी बात कौन सुनेगा? कौन सुनेगा?
अभी कोई नहीं सुनता तो ना सुनी, हमें क्या। मैं तो हूं सोल्जर, सिपाही, मिलिट्री में आर्डर दे देता सिपाही, फायर, वो फायर कर देता, कुछ मार, आगे जिस हो या कुछ हो सारे उसमें गिर जाएं, वो पीछे नहीं है। मुझको दादा ने कहा था फकीर चोरा छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें क्या कहना, ना उन्होंने कहा इंसान गुणों की आवाजें सुना, ना उन्होंने कहा तुम लाइब्रेरी बनाओ। मैंने जो कुछ समझा अपनी जिंदगी में अपने चेहरे से वो कहा। हो सकता है मेरा जो कुछ तजर्बा हो जो है, ये दावा करना कि मैं जो कुछ कहता हूं ये ठीक है, मेरी मुझे नहीं है। मेरे जमने के रेंज खड़ा दुनिया का खड़ा करे, इसने मेरी बहुत मदद की। तुम लोग मदद करते हो, मेरी ख्यालात फैलाते हो, पता नहीं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, आप आ जाते हैं, मेरे कर्म भोगने में मेरी मदद होती है। सबको राधे शरण शरण की वंदना नित कोई और न पाऊं। गुरु अधोदित आए मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जग किस गिरा पास तो तेरी दया की जग तेरा योगा। रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द रागा मन। आठों याम तेरा ये सुमरन भाग मेरा धन। तेज कर निज कर कमल धर दिया चरण लगा। वसत पापी कर गया रोज शरण तेरी राह। मुक्ति की नहीं चाह मन में बस जाएगा। राधा स्वामी की दया से भाग्य गुण जा। मुक्ति की नहीं चाह मन में बस जाएगा। राधा स्वामी की दया से भाग्य गुण जा। शरण शरण की वंदना नित कोई और न पाऊं। गुरु अधोदित आए मेरे बख्श दो निज नाम। अब मेरी साई की जरूरत को मैंने क्यों महसूस किया? इस हफ्ते में मिलाप का एक अखबार आया था, उसमें गुरुइज्म के बरखलाफ कल एक अखबार आया वीकली, गुरुइज्म के बरखलाफ आवाज थी। अब दुनिया इंटेलेक्चुअल हो गई है, अब वो पुरानी बातों को अज्ञान धीरे से नहीं मानती। मैंने इतना सत्संग किया, अगर मैं गलत होता कोई महात्मा तो बोलता, व्यास वाले बोलते, कृपाल सिंह बोलता, नंदू सिंह बोलता, लाखों गुरु यहाँ बताते तो मैं गलत कहता हूँ या मेरे सामने आए। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। बस तुम्हें सच्ची बात बता दी मैंने। गुरु नाम है
समझ का, विवेक का, ज्ञान का, तुम्हारे विश्वास का। ये क्योंकि छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं, वो शुरू में जितना छोटा बच्चा है वो माँ की बात को तो समझता नहीं, मगर माँ के साथ चिमटा रहता है। जब उसको समझ आ जाती है फिर माँ के साथ सिमटता नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करता है। ये ठीक है कि ऐसी श्रेणियां हैं जहाँ इंसान को उनकी बुद्धि नहीं है। ये गुरु का काम है उनकी आंखें खोलना, मगर गुरु लोग तो आंखें नहीं खोलते हैं। सच्ची बात बताता तो नहीं तुम लोगों को। मेरी समझ में ये बात आई। मैं अगर गलती पर हूं तो मैं तो कहता हूं कि महात्मा मेरे बरखलाफ लिखे, मुझे बताएं मैं कहां गलती कर। वो जाते हैं ना, मेरे सामने बाबा चरण सिंह ने कानों को हाथेगा, मैं नहीं जाता। नंदू सिंह कानों को हाथेगा तो मैं नहीं जाता। एक मद्रासी बाबू कहता मैं नहीं जाता। ये दुनिया भ्रम में और दुनिया की आशाओं में और मन के चक्कर में आई हुई। तुम्हारा मन जाता है, तुम्हारा मन ही सब कुछ है, तुम्हारा मन ही गुरु है, मन ही चेला। ए मन समझें जोगे साधो, ए मन समझें जो। मन ही गुरु, मन ही चेला, न ही जाने लोग रे साधो, ए मन समझें जो। फिर तुमको गुरु वो है बाहर का, जो इंसान के भ्रमों को नाश करके उसके दिमाग से गुरु और चेले दोनों का ख्याल मिटा दे, उसका नाम सदगुरु है। बाहर